लैंस कॉपरफील्ड जो कि एक 5 टाइम वर्ल्ड कप विनर है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि एंड में जो मेहनत है, एंड का जो लास्ट वर्क होता है ना, वो कोई नहीं करता, वो बहुत कम लोग करते हैं। एंड दैट इज व्हाट चेंजेस एवरीथिंग। आखिरी में जो एफर्ट पुट इन किया हो, आखिरी में जो मेहनत पुट इन की है, उससे रिजल्ट बदल सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आखिरी 20 दिन जो है, इनको अगर तुमने सही से यूटिलाइज कर लिया तो पूरे साल चाहे तुमने टाइम वेस्ट किया हो, जस्ट लाइक मेनी अदर्स, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा। बहुत रेयर में हो जाएगा। जो टॉप 1, 2, 3% है तुम्हारी क्लास में, उनमें तुम पहुंच जाओगे सिर्फ इन 20 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके। एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज फॉर यू। हे गाइस, मैं आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ये जो आखिरी 20 डेज हैं, इनकी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या बेस्ट रोड मैप हो सकता है, ताकि तुम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर पाओ और रिजल्ट लेके आ पाओ। रिजल्ट ऐसा नहीं है कि भैया जी 10th के रिजल्ट बहुत मैटर करेंगे, ऐसा भी नहीं कि मैटर ही नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली अब हमारे पास मौका है तो हम क्यों ना करें, राइट। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस पैरालिसिस। भाई ये मत होने देना, जो मैंने बहुत गलती करी है, बहुत सारे सीनियर्स ने की है और तुम भी करोगे, तुम्हारे क्लास के काफी लोग करेंगे, इसलिए मैं पहली वार्न कर देता हूं, एनालिसिस पैरालिसिस मत होने देना। क्या मतलब इससे कि भैया तुम पूरा दिन सोचने में ही निकाल दे रहे हो कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अच्छा स्ट्रैटेजीज बना रहे हो पूरा पूरा दिन लगाकर, वो सब मत करना। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या भैया मतलब हम कुछ बिना सोचे समझे पढ़ने लग जाए? नहीं, दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। काम करना है, मेहनत करनी है, प्लानिंग करनी है, बट इतना एनालिसिस नहीं करना कि पैरालिसिस हो जाए दिमाग में। क्या कर सकते हैं इसमें हम? सबसे पहले तो तुम्हें अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ऑब्वियसली। दूसरी, अपने हाथ से सिलेबस को लिखो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट के जैसे कोई कॉपी लो, ठीक है, कोई भी, उस पर लिखो कि अच्छा अकाउंट्स या फिर ये या फिर वो जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको ऐसे लिखो, बायो ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐसे इसका सिलेबस लिख दो, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर। क्यों? तुम कहोगे भैया ये तो हमें मतलब मोबाइल पे हमारे लिखा हुआ है, मोबाइल पे लिखा हुआ है, बट ना हाथ की जो फील है वो अलग ही आती है। तो एक कॉपी लो, ठीक है, एक पेज ले लो जो कि तुम्हारे पास रहे, ऐसा नहीं कि एक दिन फेंक दिया, नहीं, कॉपी रख लो, चाहे पतली सी कॉपी, उसमें सिलेबस लिखना है कि ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनको लिख लिया एक बार तुमने, उसके बाद क्या है, बेसिक सिलेबस तुम्हें पता लग गया, साथ में तुम्हें लिख लिया अपने हाथ से सिलेबस, उसके बाद एक डेली टू डू लिस्ट बनानी है। अब भैया ये तो वही आ गया, ये कभी फॉलो तो होती नहीं। टाइम टेबल बनाने को नहीं मैं कह रहा, 5 से 6 उठना है, 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, नहीं, कोई नहीं कह रहा तुम्हें ये करने को, बिकॉज तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दिन में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी रिश्तेदार आ गया, कभी कुछ हो गया। सो यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट। सो बेस्ट वे इज टू मेक अ टू डू लिस्ट कि ये चीज़ें मैंने खत्म करनी है, जैसे मर्जी करूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। ये अपने आप से कमिटमेंट वाली चीज़ आ जाती है और ये काफ़ी हेल्प करती है। तुम कहोगे क्यों हेल्प करती है? सिलेबस सामने लिखा हुआ, मुझे पता है ये खत्म करना है। ये ओवर बर्डन लगेगा तुम्हें सिलेबस एक बार लिखने के बाद, तुम्हें लगेगा कि भाई इतना सिलेबस मैं खत्म कैसे करूंगा। तुम्हें उस सिलेबस को नहीं देखना, तुम्हें एक बार दिन के शुरुआत में या पिछले दिन रात को करोगे, प्रेफरेबली बेटर है, सुबह भी कर सकते हो। क्या करना है कि मैंने आज क्या करना है, मेरा आज का काम क्या है, ठीक है। तुम सुबह उठोगे, देखोगे आज छुट्टी है, ठीक है, पूरा दिन है मेरे पास, तो पूरे दिन में मैं उसका बायो का ये चैप्टर उठा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर उठा रहा हूँ, ऐसे तुमने चैप्टर्स उठा लिए एंड तुमने वहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब जब वो हो रहे हैं उन पे टिक मारते रहो, ठीक है। और वहाँ पे ना मैं जो करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उस पर ना ऐसे लिख लो ब्रैकेट में क्या करना है। ये चैप्टर से मतलब क्या, तुम्हें पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, चैप्टर रीडिंग ब्रैकेट में, प्लस यूट्यूब से लेक्चर्स देख के समझना है, क्योंकि मैंने भी समझा ही नहीं है, या फिर कोई भी ऐप जिसे तुम फॉलो करते हो, जिसे तुमने सब्सक्राइब किया या कुछ भी, या फिर वट एवर द थिंग इज, चाहे नोट्स प्रिपेयर करने का तो टाइम नहीं है, नोट्स पढ़ने हैं या कुछ भी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गया, टिक नहीं हुआ तो क्रॉस मार देना। प्रेफरेबली ट्राई करो सारे जितने भी लिखे हैं टिक हो जाएं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम लिखना है, कोशिश करो, अपने आप से मेहनत करते रहो और ये जो कॉपी है इन पे लिखते रहो। पॉइंट नंबर 2 इसके ऐसा मत करना कि भाई तुम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन 3 दिन, कि मैं 4 दिन में सिलेबस खत्म करूंगा, 4 दिन में सिर्फ मैथ्स करूंगा, 4 दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करूंगा, ये मत करना। ट्राई टू डू प्रेफरेबली अ माइनर एंड मेजर थिंग। क्या होता है इसका, 2 से 3 सब्जेक्ट रोज के पकड़ने हैं तुमने, ऐसा नहीं कि तुमने सारे पूरा चैप्टर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक होता है मेजर, कि तुम्हारे दिन का मेजॉरिटी पोर्शन किस सब्जेक्ट में जाएगा, यू हैव टू चूज दैट। मेरे हिसाब से जो तुम्हारे मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट तुम कह लो या फिर मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, वो साइंस के 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स तो हैं ही है। कई बच्चों के जिन्होंने अभी तक देखो कंप्यूटर्स की ही नहीं है, उनके लिए 5th आएगा, पर जो कंप्यूटर कर रखे हैं, ठीक है, थ्योरी वगैरह आती है उनको पूरा, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा दिन का आधा घंटा भी देंगे उनका हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट पे तो तुम्हें फोकस करना है, प्लस ज्योग्राफी का टोपोग्राफी और मैप्स वाला पार्ट, उसमें तुम एक आधा दिन तो तुम्हें पहले देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले करके हो जाएगा।
एक दिन तुम्हें देना पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ, इसको जो अपने डिवाइड तुमने कर लिया ना, उसके बाद क्या करना है, रात को या शाम को वटेवर, जब तुम्हारे पास ऐसा हो ना कि थोड़ा फ्रेश फील करना है, थोड़ा सा कि भाई रिलैक्स करना अपने मेन सब्जेक्ट से, तब तुम क्या कर सकते हो, फोन चलाना, मूवी देखनी है, नहीं मूवी वगैरह बाहर की बातें हैं वो पेपर के बाद देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, लेकिन जब ऐसा कोई फ्री टाइम आए, जो सब्जेक्ट है तुम बोर हो गए, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एनी गेसेस, हमें थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। थ्योरी सब्जेक्ट भैया क्या होते हैं, देखो थ्योरी सब्जेक्ट में मैं एक तो इंग्लिश को कंसीडर करूंगा, इंग्लिश ठीक है, कहानी है भाई, पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा। एक तो तुम इंग्लिश को कंसीडर करो, साथ में तुम हिस्ट्री सिविक्स कर सकते हो। अब हिस्ट्री तुम कहोगे भैया हिस्ट्री, अगर तुम देखो मेरे जान से एसोसिएटेड हो तो तुम्हें पता है हिस्ट्री कोई बुरी या फिर कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। इट्स रियली सिंपल, वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, आराम से समझ आ जाता है, वीडियो देख के समझ आ जाता है, चैप्टर पढ़ के रिवाइज हो जाता है। एंड उसी के साथ में हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज भी जल्दी आ सकती है तुम्हारे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑन द चैनल। तीसरी चीज़ तुम उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी की थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं है कराने को, अगर तुम कहोगे तो लेट मी चेक, अगर टाइम हुआ तो मैं करा दूंगा। थ्योरी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, टोपोग्राफी वगैरह पे तुम्हें दिन में टाइम देना पड़ेगा डेफिनेटली, बट थ्योरी तो हो जाएगी, ठीक है, रीड करते रहो हो जाएगी। कई लोग बच्चे कहेंगे बायो भी हमारी तैयार है, तो बायो रीड करके हो जाएगी, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। तो ये मेनली सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी ने फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करी है तो फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो रियली सिंपल। अगर देखो गेम्स तुम्हें मोस्टली आती होती हैं बच्चों को, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ क्योंकि मुझे आती थी। एंड उसी के साथ तुम्हारा आता है कि भैया जो बायो पार्ट है वो बायो में कवर हो जाएगा, तो फिजिकल का एज सच कुछ वो नहीं है, हुआ बना के रखा वो इतना है नहीं। बाकी हिंदी की कहानियां पढ़ना भी तुम्हारे लिए रात का ही काम है, ठीक है, एक दिन दो दिन, जैसे इंग्लिश को कंसिडर कर रहे हो वैसे ही हिंदी को कर लेना। कई बच्चे बहुत स्लो होते हैं हिंदी लिखने में क्योंकि लिखी नहीं होती, काफी पूरा साल इग्नोर हिंदी को ऐसे किया होता है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है, लेकिन एंड में अब नंबर तो लेने हैं, ठीक है, पेपर तो देना ना, कुछ तो लिखोगे, तुम्हें चाहे सिलेबस आता हो। लेकिन इंग्लिश का जो हिंदी का पेपर होता है ना, स्पेशली जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी पंजाबी, ऐसा कोई रीजनल लैंग्वेज, वो छूट जाते हैं, आते होते हैं पर हमारी स्पीड नहीं बनती। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले ही तुम पढ़ रहे हो हिंदी में, आई नो तुम्हें छुट्टियां हैं 2, तुम कर सकते हो, कर लोगे, ऐसी कोई वो बात नहीं है, बट लिखना एक बार शुरू कर दो, देख के ही लिखो पर थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दो। दिन का चाहे 1 पेज रोज का लिख दो, ठीक है, ऐसा ज्यादा नहीं, चाहे देख के लिखो, बट एक लिखने की फ्लो बैठना आना चाहिए तुम्हारे बोर्ड से पहले। पॉइंट नंबर 3 तुम्हें क्या करना है कि अपने ना जो डेट शीट है उसको ध्यान से देखकर एक बार देखो अपनी कॉपी में, जो जिस कॉपी में अपने तो टू डू लिस्ट वगैरह बना रहे हो उसी कॉपी में एक लिख लो कि भैया अच्छा इंग्लिश का जो एग्जाम है उससे पहले मैं 2 दिन, 27 को एग्जाम है तो 25 और 26 में रिजर्व करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए सिर्फ। तो क्योंकि भैया लैंग्वेज में इतना क्या, फिर भी रख लेते हैं हम रिजर्व के लिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर आती है। अब लिटरेचर के लिए में एक छुट्टी तो है तुम्हारे पास, जो कि एक अच्छी चीज है, स्कूल से आओगे तुम ट्रेजर ड्रॉप कर लोगे और अगले दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऐसा मत करना, अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें क्या करना चाहिए, एग्जाम से पहले एटलीस्ट इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद लैंग्वेज का और लिटरेचर से पहले तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस की तो 3 रीडिंग्स लगानी है, मतलब जो भी तुम्हारे 3 एक्ट्स हैं, आई गेस 3 ही है ना, हाँ वो तुम्हें करने हैं। अब तुम कहोगे भैया 3 रीडिंग्स कैसे लग सकती हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं, करना चाहो कर लो, प्रैक्टिस की बात है, लेकिन रीडिंग इज द बेस्ट एंड द बेस्ट वे कि तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस को समझकर याद कर सको, ठीक है। जब वहां पे कई बार कोट करना पड़ता है ना तो रट्टे याद नहीं रहते, ठीक है, मेन लाइनें कितनी याद कर जाओगे, रीड करो, जितना रीड करोगे खुद दिमाग में बैठ जाएगी। अभी तो बहुत दिन है भाई, ठीक है, रोज का 3-3, 4-4 पेज भी करने लग जाओगे तब तक एक बार हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं तुम्हें क्या कहा कि एग्जाम से आने के बाद कर लेना, ठीक है, तो ये एक दिन तुम उसके लिए रिजर्व कर रहे हो। उसके बाद जो तुम्हारे एग्जाम आते हैं, हिस्ट्री में तुम्हें काफ़ी छुट्टियां ऑलरेडी हैं, तो मैं ज़्यादा उसे मतलब ऐसे भाव देने को नहीं करूँगा पहले दिनों में, मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 4 या 5 जो भी है उसका यही है कि भाई अपने फिजिक्स और मैथ्स पे ध्यान दो। तुम कहोगे भैया इतनी स्पेसिफिक एडवाइस, अगर किसी की पूरी तैयारी होती है बट इनके एग्जाम जनरली मुश्किल आ जाता है फिजिक्स का, ठीक है, तो तैयारी मेरी भी थी, तैयारी मेरे दोस्तों की भी, हमें लगता है कि भाई फिजिक्स तो आती है, फिजिक्स तो लॉजिक समझ में आ गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब एग्जाम से पहले लॉजिक भूल जाता है, ठीक है। एग्जाम से पहले तुम्हारे 2 छुट्टियां 3 छुट्टियां, तुम क्या करोगे, आओगे, ठीक है जी मैथ मुझे तो आता है, मैं एक दिन न्यूमेरिकल्स को दे दूंगा, एक दिन मैं कर लूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, जो डायग्राम्स वगैरह सब हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन उनको जब जोड़ना पड़ता है ना, पूरा लॉजिक, 2 जो अलग आंसर्स हैं उनको कंबाइन करके, ठीक है, जो अलग अलग थ्योरीज है उन्हें कंबाइन करके चीजें बनानी पड़ती हैं, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट। लॉजिक ही कई बार लॉजिक ही बंदा भूल जाता है। हम कहते हैं ना कि भाई रट्टा मत लगाओ, याद मत करो, समझो, जो समझी हुई चीज़ है वो भी कई बार भूल जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिक्स पे बहुत फोकस करो, ये जो 10-15-20 दिन है। अगर तुम्हारे लॉजिक नहीं क्लियर, मैथ्स भी लॉजिकल सब्जेक्ट है, हमें लगता है कि भैया फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, ऐसा नहीं आता, ठीक है,
कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं, लॉजिक लगा के फिर आंसर निकलते हैं। तो उसके लिए भी मैथ्स और फिजिक्स का इनका थोड़ा टाइम दो, लॉजिक बिल्डिंग करो, अभी तुम्हारे पास दिन है, ठीक है। जो बाकी सब्जेक्ट्स पे तुम जितना फोकस, जैसे मैंने कहा, कम टाइम दोगे वो चल जाएगा, पर इन दोनों पे तो करना। केमिस्ट्री वगैरह भी याद हो जाती है, ठीक है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले याद, ठीक है। बायो, आई विल यूज वर्ड याद, समझ रहे हो डेफिनेटली, पर याद भी करना है ना, तो वो हो जाएंगी। इनका लॉजिक समझने में टाइम लगता है, लॉजिक एक दिन में नहीं बनता है, अंडरस्टैंड दिस। एक सब्जेक्ट का बन जाएगा, एक चैप्टर का बन जाएगा, सारे चैप्टर्स का नहीं बन पाएगा, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस करना। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, या फिर एक चीज एज्यूम करो, या फिर पास्ट में थोड़ा चले जाओ, जब तुम अपने प्री बोर्ड्स दिए, या फिर जब तुमने अपने जो एग्जाम्स दिए, ठीक है, कभी 8th के कभी 9th के लगा लो, उनमें ना कई बार मेरे साथ होता था, मुझे जरूर कमेंट में बताना अगर आपके साथ ये हुआ हो, कि एग्जाम देने से पहले ना तुम थोड़ा डर रहे हो या कुछ भी है ऐसा, थोड़ा नर्वस है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। एग्जाम देने के बाद तुम उसी सब्जेक्ट को देखोगे या फिर उसी टॉपिक को देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये मुझे ज़्यादा क्लियर है पहले से। क्या मतलब, तुमने एग्जाम पढ़ लिया, ठीक है, रट्टे लगा लिए, जो करना था समझ लिया, जैसे भी यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लिए, वट एवर द वे यू फील योर सेल्फ टू लर्न। बट मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम देने के बाद तुम एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, वैसे तो जनरली बच्चे नहीं देखते, मैं होता था, मैं नहीं देखता था। उसके बाद मैं कहा हो गया ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बैग में, अब नहीं मैं निकालूंगा, अब नहीं मैं देखूंगा। लेकिन अगर इन केस मैं देख लूँ, कई बार ऐसा होता था, देख लेता था, बाहर सब डिस्कस करें मैं भी कर लेता हूँ, तो ज़्यादा क्लियर होती थी चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से समझ आती थी। क्यों? प्रेशर, हाँ एक छोटा सा पॉइंट है प्रेशर, बट द मेन पॉइंट इज रिवीजन। तुम चीज़ें ना ऐसे नहीं सीखते कि तुम अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, फीड करने से चीज़ें नहीं आती, निकालने से आती है। तुमको क्या फीड करने से चीज़ें नहीं आती, निकालने से आती है। काफ़ी वियर्ड पॉइंट लगेगा बट इट इज़ ट्रू। चीज़ों को निकालना होता है दिमाग से तो रिटेन रहती हैं, निकालना होता है तो रिटेन रहती है। वैसे ही ये चीज़ है कि भाई अपने ना एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, 10 ईयर पेपर होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि भाई कि तुम रट्टे लगाने लग जाओ इसकी वजह से, डर जाओ, नहीं। बात क्या है कि जब तुम PYQs करोगे, तुम क्वेश्चन बैंक्स निकालोगे, तो तुम्हारे दिमाग से इंफॉर्मेशन निकल रही है, राइट। बाहर जब निकल रही है तो वो रिटेन होती है, उसे रिवीजन कहते हैं। 10 बार चैप्टर पढ़ने से, 10 बार एक ही लेक्चर देखने से रिवीजन नहीं होती, वो समझना होता है। दिमाग में रखने के लिए हमें क्या करना है, दिमाग से निकालना कैसे? कोई पेज लो, पूरे जो भी चैप्टर पढ़ा उसका ऐसे फटाफट लिख दो, सारा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा ओवरव्यू, जैसे तुमने किसी का चेक थोड़ी कराना है, खुद ही देखना है, तो उसे से लिख डालो। या फिर इससे भी एक अलग तरीका, कई बच्चों को वो सूट करता है, किसी को पढ़ाने लग जाओ, इमेजिनरी बंदे को ऐसे पढ़ाने लग जाओ। मैंने बहुत किया, ठीक है, कोई सामने ऐसे बना लिया, ठीक है, उसे पढ़ा लिया, क्योंकि तुम दिमाग से निकाल रहे हो। एज अ टीचर तुम ज़्यादा बुक से ऐसे पकड़ नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, डजंट लुक नाइस, राइट। तो तुम क्या करोगे, थोड़ा ऐसा समझाने की कोशिश करोगे, ऐसे थोड़ा अलग से हाथ पैर हिलाओगे, हाथ पैर हिलाने से दिमाग से चीज़ें निकल रही हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं यही है कि सोशल मीडिया का टाइम मैं ये नहीं कहूँगा डिलीट कर दो, ये वो कर सकते हो तो कर दो, बट कई बच्चों के इतना अंदर कंट्रोल नहीं होता कि यार दोस्तों से बात करे बिना मैं कहना कैसे रहूँगा, उनकी स्टोरीज देखे बिना, ऐसे दिक्कत है। तो ऑल्दो रेकमेंडेड ये होता है कि तुम डिलीट कर दो, बट अगर ये नहीं हो पाता तो एक अपना टाइम स्लॉट दे दो कि ठीक है 7 से 7:30 के बीच में मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, जितने ऐप से सारे चेकआउट कर लूँगा, उसके बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उससे पहले हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये आधे घंटे के स्लॉट के बीच में खोल लूँगा। नोटिफिकेशन बंद कर दो डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत माइंड वेस्टर होती हैं। इसके साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें इनसाइट्स मिली होंगी। कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मैं नहीं बात कर पाया बिकॉज वीडियो थोड़ी कंप्रेस्ड रखनी थी, जो कि है इंग्लिश। उन पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इंग्लिश, ज्योग्राफी, लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं, द बेस्ट वे क्या है। एंड इंग्लिश पे तो मैं कर सकता हूँ कि लाइक जो लैंग्वेज है उसे इन 20 दिनों में कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ओनली इन आवर कंट्री, इट्स अ स्किल, हाउ टू डेवलप दैट। नॉट एन IELTS एक्सपर्ट बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 10th के पेपर दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ नया जानना है, कुछ पुराना जानना है, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में कन्वे नहीं कर पाया हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, A Shubham Kaushal for that matter, and subscribe. Thank you.